ओए, किताब उठा ले। 1 महीने हो चुके हैं पेपर कैंसिल हुए हुए, बट अब क्लास 11th की भी पढ़ाई हमें स्टार्ट करनी होगी, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मैं अंश पाठक, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ठीक है, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये रहा द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। भाई लिखा किसने है? खुशवंत सिंह जी इसके राइटर हैं। और ये कौन सी बुक का है? हॉर्नबिल, हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल बुक का है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है? एक ग्रैंडसन है और एक ग्रैंडसन की ग्रैंड मदर है या दादी हैं या ग्रैंडमा, कुछ भी। ठीक है, 2 ही कैरेक्टर हैं और इन्हीं पे पूरी स्टोरी जो है बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक बार कमेंट में कोई आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताएँ मुझे कि आप लोगों का अपनी दादी के साथ कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट रहा हो, कैसा मतलब रिलेशन था आपका और अपनी दादी के साथ? वो ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसका एक मेजर रीज़न ये है कि मतलब जब मैं 6 महीने का था, तभी मेरी दादी की जो थी डेथ हो गई थी। तो मुझे नहीं पता कि एक वो बॉन्ड कैसा होता है, वो एक बॉन्ड ऑफ लव कैसा होता है अपनी दादी के साथ। तो शायद आप लोगों का सुन के थोड़ा मैं मेमोराइज़ कर सकूँ। तो ठीक है, और भाई जो भी बच्चे मतलब अब 11th में आ चुके हो आप लोग, तो आगे फ्यूचर करियर का तो ज़रूर सोचा ही होगा या सोचोगे आगे 12th के बाद। तो जो भी लॉ में इंटरेस्टेड है ना भाई, तो लॉ का भी कंटेंट आ रहा है, ठीक है? यू विल गेट द आइडिया, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। आप लोग उधर जाइए, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा दैट एक्चुअली व्हाट लॉ इज़, लॉ है क्या? ठीक है? और जो भी अगर आपके जो छोटे भाई-बहन जो अभी 10th में हैं, तो उनका 10th का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। भाई 20 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री खत्म करवा दी है। चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाकर चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारे प्रोवाइड हैं। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। खुशवंत सिंह, राइटर और उनकी दादी। ठीक है? खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में भाई कहते क्या हैं, थोड़ा-सा वो जान लेते हैं पहले। खुशवंत सिंह की दादी को देखकर राइटर के मन में ये आता है कि वो कभी भी जवान थी ही नहीं। वो ऐसा क्यों कहते हैं भाई कि जवान थी नहीं? क्योंकि जो उनकी दादी थी, उनके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे। रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ कहते हैं, सिकुड़न कहते हैं, मतलब झुर्रियाँ। मैं आप लोगों को जो है एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप लोग? ये देखिए झुर्रियाँ कैसी हैं, ये रही दादी। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये पिक्चर ली है, ये हमारे राइटर हो गए, ठीक है? राइटर। और ये उनकी हो गई दादी, ठीक है? ये उनकी दादी। तो आप इस फ़ोटो में देखिए ज़रा कि कितनी झुर्रियाँ, रिंकल्स हैं इनके मुँह पे। तो जो है राइटर को देखकर यही लगता है कि उनकी दादी कभी जवान थी ही नहीं। बट असल में क्या है कि वो जो उनकी दादी भले ही खूबसूरत ना हो, बट वो एक हार्टी लेडी थी। उनका दिल बड़ा बहुत साफ़ था, दिल उनका बहुत बड़ा था, बहुत केयरिंग थी, बहुत काइंड वूमेन थी। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया यहाँ तक। उसके बाद राइटर के जो बेडरूम होता है, राइटर के बेडरूम में उनके दादाजी की भी फ़ोटो जो थी लगी थी दीवार पे। जैसे हम लोग के भी घर में लगी होती है ज़्यादातर, ठीक है? तो उनकी जो दादाजी की फ़ोटो लगी थी उनके बेडरूम में, तो उससे क्या देखते हैं, क्या कैप्चर करते हैं कि उनकी दादाजी के जो सर पे है एक टर्बन है, खूब बड़ी-सी टर्बन है। और उनकी बहुत बड़ी-बड़ी वाइट, एकदम वाइट जो हैं, शाइनिंग वाइट, जो अमेज़िंग वाइट कलर होता है, वह उस कलर की जो उनकी दाढ़ी थी, बियर्ड थी, बहुत बड़ी-बड़ी, मतलब यहाँ तक, चेस्ट तक की थी। ठीक है? तो उनको देखकर भी वो कहते हैं कि इनके तो सिर्फ़ पोते ही होंगे। मतलब वो इतने बुड्ढे लगते हैं कि इनके बहुत सारे पोते होंगे, वो ऐसा कहते हैं राइटर खुशवंत सिंह अपने दादा के बारे में। बट एट द अदर हैंड दोनों का जो एक बॉन्ड ऑफ लव था, राइटर का और उनकी दादी का, इस फोटो में आप लोग देखिए, वो अमेजिंग था। इन दोनों का जो बॉन्ड था,
वो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था। एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। जो राइटर के पापा मम्मी होते हैं वो लोग शहर में गए होते हैं, मतलब सिटी में वहाँ सेटल होने के लिए जो भी है गए होते हैं। तो गांव में सिर्फ दादी और खुशवंत रहते हैं। ठीक है। तो दादी क्या करती हैं, सुबह उठाती हैं खुशवंत को, करती हैं। उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ब्रेकफास्ट में वो लोग बासी रोटी मतलब एक रात पहले की जो रोटी होती है वो, उस पे बटर लगाते हैं और थोड़ी सी जो चीनी मतलब जो शुगर होती है वो थोड़ा उस पे स्प्रेड कर देते हैं, और वो लोग वही खाते हैं। तो जो दादी होती हैं वो अपने साथ थोड़ी रोटी रख लेती हैं। क्यों रोटी रख लेती हैं? क्योंकि वो दोनों साथ ही घर से निकलते हैं, क्योंकि जो खुशवंत का जो स्कूल है उसके साइड में ही एकदम टेम्पल है, बहुत बड़ा मतलब मंदिर है। तो दादी मंदिर चली जाती हैं और खुशवंत स्कूल चले जाते हैं। दोनों साथ ही जाते हैं और दोनों साथ ही आते हैं। रास्ते में उनको बहुत सारे डॉग्स दिखते हैं, तो खुशवंत और दादी जो हैं वो जो रोटी ले जाती हैं दादी अपने साथ, वो लोग उनको तोड़-तोड़ के खिलाते हैं डॉग्स को। ठीक है? तो और दादी टेंपल में क्या करती हैं, दादी टेंपल में जो है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हैं, जैसे रामायण हो गई, भागवत गीता, ये सारी चीज़ें शायद ये बुक्स आपको पता होंगी। ठीक है? तो उसके बाद दोनों साथ ही वापस घर पर भी आ जाते हैं। ठीक है? एक दिन क्या होता है कि खुशवंत को शहर से उसके पापा-मम्मी का कॉल आता है कि हम लोग यहाँ पर बढ़िया से शिफ्टिंग हो गई है, हम लोग सेटल हो गए हैं, सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं एकदम, आप दोनों भी यहाँ पर आ जाओ। आप दोनों भी यहाँ पर आ जाओ। तो ये सारा तय हो जाता है, अब ये दोनों गाँव की यहाँ ख़त्म, गाँव का जो है पार्ट, और अब वो शहर जाने की तैयारियाँ स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? भाई अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, तो लाइक भी कर दो और शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी धांसू वीडियो, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त सी वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, तो तुमसे मिस ना हो जाए कोई भी अपडेट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये शहर ये दोनों पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो राइटर है उनका दाखिला बड़े से स्कूल में करवा दिया जाता है, क्योंकि भाई ये शहर है, वहाँ तो छोटा सा गांव में छोटा स्कूल था एक ही, यहाँ पर बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े बहुत विशाल स्कूल हैं। तो लेखक का भी एडमिशन उसी में करवा दिया जाता है। दादी घर पर ही रहती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि गांव की पढ़ाई से ये एकदम अलग होता है। जब लेखक पहले दिन स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं, तो दादी उनसे पूछती हैं कि बेटा आज स्कूल में क्या करवाया, क्या क्या पढ़ाया। तो जो राइटर हैं वो कहते हैं कि दादी मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया। अच्छा, इस चीज़ से आप लोगों को क्या पता लगती है कि जब राइटर ने कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया, ठीक है, और एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया, ठीक है, तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो 9th क्लास में था। आप लोग भी पढ़कर आए हो 9th क्लास, एक ग्रेविटेशन चैप्टर था, ठीक है, और हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा था, याद हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ ये सुन के ना दादी बहुत दुखी होती हैं कि मतलब तुम्हारे स्कूल में म्यूज़िक नहीं सिखाया जाता, म्यूज़िक डांस कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करवाया जाता है, साइंस पे। बहुत दादी दुखी होती हैं। ठीक है। उसके बाद दादी अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे पूरी स्कूलिंग जो है कंप्लीट हो जाती है खुशवंत सिंह की। ठीक है। उसके बाद जब स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है तो अब कॉलेज में जो है एडमिशन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने की बात आती है। ठीक है। अब लेकिन जो है उसके पेरेंट्स जो हैं खुशवंत सिंह के, वो उसको बाहर भेजना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, मतलब पढ़ाई के लिए। तो स्टेशन पे वो जब लोग जाते हैं तो दादी भी छोड़ने जाती हैं खुशवंत को। खुशवंत वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? वो सोचता है कि शायद अगर मैं 5 साल बाद वापस आऊँगा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट करके, तो मुझे दादी यहाँ मिले ही ना। मिले ही ना, इसका मतलब है कि वो सोचता है कि 5 साल में
कहीं शायद दादी की डेथ ना हो जाए। 5 साल बाद उसी सेम जगह पर जब राइटर अपनी जो पढ़ाई है, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आता है वापस, तो वो देखता है कि कुछ फ़र्क नहीं था दादी में। दादी पहले भी ऐसी थीं और 5 साल बाद भी दादी ऐसी ही हैं। सेम एक दिन का भी फ़र्क नहीं। लेखक को ऐसा लगता है कि मैं सेम डे आ गया हूँ मतलब। तो कुछ भी फ़र्क नहीं था दादी में। बस ही एक चीज़ थी कि दादी थोड़ा-सा कम अब बोलने लग गई थीं। थोड़ा कम बोलती थीं अब। अपना अपने में रहती थीं वो। तो भाई पोता आया है, तो पोता इतने 5 सालों बाद आया है, पोते की खुशी में क्या हुआ कि दादी ने पड़ोसियों की पड़ोस में जो महिलाएँ थीं, जो भी वुमेन और लेडीज़ थीं, उनको बुलाया कि थोड़ा गाना बजाना हो मतलब गाना बजाना मतलब थोड़ा डांस हो, ढोलक-वोलक बजे, गाना-वाना हो, थोड़ा खुशी में, सेलिब्रेशन हो 5 साल बाद अगर आया है पोता तो कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो भाई दादी खूब डांस करती हैं, खूब गाना गाती हैं, खूब तेज़-तेज़ गाती हैं, ढोलक बजाती हैं। बहुत उस दिन उनके घर में भीड़ होती है। ठीक है? ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये नाच-गाना पूरा शाम तक चलता है। ठीक है? अगले दिन सुबह क्या होता है कि दादी की जो है तबीयत खराब हो जाती है। दादी की तबीयत खराब हो जाती है। तो दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है इतना कोई सीरियस बात नहीं है, ये हल्का-सा माइल्ड सा फ़ीवर है, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बट दादी को उसी टाइम पे अंदर से इंट्यूशन सी आ रही थी कि नहीं, ये माइल्ड फ़ीवर तो नहीं है, लगता है भगवान ने मुझे बुला लिया। दादी को ऐसा लगता है। और जब एक इंसान को ऐसा लगता है ना अंदर से, तो वो बात सच होती है। मैक्सिमम टाइम जो बात है वो सच होती है। तो दादी को ये बात पता लग चुकी होती है कि उनके पास बहुत कम समय है, तो वो अपना वक़्त जो है वेस्ट नहीं करना चाहती। वो अपना टाइम किसी से बातें करके वेस्ट नहीं करना चाहती, वो अपना अकेले रहना चाहती हैं। ठीक है? तो दादी अपने रूम में रहती हैं अकेले और दादी जो है अपना ही स्पैरो जो होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, उन्हीं को खिलाती हैं। जैस गाँव में जो था वो डॉग्स को खिलाती थीं, यहाँ जो उनकी बालकनी के पास जो चिड़िया थीं, वो यहाँ पर उनको खिलाती हैं। ठीक है? बस चेंज हुआ है, रिप्लेस डॉग को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है? स्पैरो चिड़ियाओं ने, ठीक है? वो यहाँ पर अब उन्हें खिलाती हैं। तो दादी के हैंड्स में ना हमेशा एक रुद्राक्ष की माला होती है हाथ में, तो वो हमेशा ही उसको जो है जपती रहती हैं। तो एक दिन ऐसे ही बेड पे लेट के वो मंत्र गा रही थी, भगवान को याद कर रही थीं, जाप कर रही थीं। अचानक से उनके लिप्स रुक जाते हैं, हाथ से माला छूट जाती है और उसके बाद शायद दादी कभी उठ ही नहीं पाती, मतलब दादी की अब डेथ हो चुकी होती है। दादी की अब डेथ हो चुकी होती है। राइटर आते हैं घर में, उसके पापा मम्मी आते हैं, सबको बहुत दुख होता है, दादी की डेथ हो चुकी। उनकी जो अंतिम संस्कार जो होता है दादी का किया गया। उसके बाद जो दादी स्पैरोज़ को खिलाती थीं, जो दाना डालती थीं, तो वो लेखक की जो मम्मी होती हैं, वो स्पैरोज़ को जो है डालती हैं, ठीक है, दाना। और दाने में वो लोग क्या डालते थे? छोटे-छोटे ब्रेड क्रम्ब्स डालते थे। बट जब दादी डालती थी तब वो बर्ड्स बहुत खुश होके चहचहाते जो है खाती थीं। बट लेकिन अब जब लेखक की मम्मी ने डाला तो ऐसे की ऐसे ही थी, उन्होंने वो खाया ही नहीं। उन्होंने कुछ खाया ही नहीं और वो जो स्पैरोज़ थी वो यहाँ से उड़कर चली जाती उनकी बालकनी से। तो इतनी ही स्टोरी थी, बस यहीं ख़त्म होती है। और आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार चैनल? लाइक क्यों नहीं कर रहे हो वीडियो? चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो?
कमेंट करके ज़रूर यार ये चीज़ ना, ये ज़रूर बताना, ठीक है? कि कैसे लगी अ, ये वीडियो, जैसे हर बार बताते हैं आप लोग। यार थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए, ठीक है? और मैं जो इंग्लिश की बुक्स हैं उन कहाँ से परचेज़ ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वहाँ से जाके आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? घर पे बैठना है, कहीं बाहर मत निकलो, बस इतना ही है। और बस बाय यार, थैंक यू, प्यार बनाते रहो, ठीक है?